हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड वेलकम टू यूडेका लैब। और ये है बिहार करंट अफेयर का सेशन। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं ऑलरेडी, इस चैनल पे यूडेका लैब पे बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस डले हुए हैं, तो वो भी आप देख ले, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और मैंने बहुत लेमैन लैंग्वेज में, मतलब बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को देखते हैं। और ये वाला जो लेक्चर है ये स्पेसिफिकली दिसंबर का है, मतलब दिसंबर 2022 का है। और दिसंबर में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं रिगार्डिंग टू बिहार, उसके बारे में है। तो आप इसको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जाने से पहले आप जरूर देख के जाए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो पहला देख लेते हैं। पहला है नेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 3 to 7 जनवरी 2023। मतलब कि नेशनल थिएटर ऑर्गेनाइजेशन फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, और इसका डेट है 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच में। मतलब कि ये हो चुका है। तो नेशनल थिएटर फेस्टिवल ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, तो ये हुआ है प्रेमचंद्र रंगशाला। और प्रेमचंद्र रंगशाला कहाँ है, तो ये है पटना में। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रेमचंद्र रंगशाला ये है पटना में। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये इसको याद करना बहुत इजी है। एक्चुअली मैं यहाँ गई हुई हूँ, तो ये काफी अच्छा है, बहुत ही बड़े लोकेशन में है। अंदर में ऑडिटोरियम है, डांस वगैरह होता है या कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते रहता है, म्यूजिक या फिर किसी भी टाइप का थिएटर हो, डांस हो, तो ये सारा चीज यहीं पे इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। आप में भी अगर टैलेंट है म्यूजिक से रिलेटेड या फिर डांस या नाटक करते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। यहाँ पे आए दिन प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं। तो प्रेमचंद्र रंगशाला आप जरूर विजिट करें, बहुत अच्छा है। और दूसरा है स्टेट यूथ फेस्टिवल 2023। मतलब कि ये बिहार से रिलेटेड है। तो बिहार का स्टेट यूथ फेस्टिवल 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, तो ये ऑर्गेनाइज होगा छपरा में होगा। और छपरा आप बता सकते हैं कि छपरा कहाँ पे मतलब कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में है छपरा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि छपरा किस डिस्ट्रिक्ट में है। और छपरा काफी ऐसे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा फेमस और इनफेमस दोनों है, बहुत बड़ा सिटी है। आए दिन यहाँ पे क्राइम वगैरह होते रहते हैं, तो ऐसा है तो आप प्लीज बताएं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर लेकिन मेरे को जहां तक पता है कि छपरा में आए दिन थोड़ा बहुत इनफेमस एक्टिविटीज होते रहते हैं वहां पे। तीसरा देख लेते हैं। टेबलो गॉट रिजेक्टेड फॉर रिपब्लिक डे पैरेड। मतलब कि वो टेबलो, बिहार का टेबलो मतलब कि जो झांकी निकलती है 26 जनवरी के दिन, जो दिल्ली के राजपथ पे निकलती है झांकियां, जो बहुत ही सुंदर लगता है 26 जनवरी को, जो अभी तुरंत बीता है। 26 जनवरी के दिन राजपथ पे जो झांकियां निकलती है बहुत सारी, हर स्टेट क्या होता है अपना अपना प्रपोजल देता है कि ये मेरा झांकी रहेगा और इस झांकी का थीम ये रहेगा। उसके पीछे क्या होता है पूरा आपको समझाना पड़ता है कि आप झांकी अगर प्रपोज कर रहे हो कि मेरी स्टेट के साइड से ये वाला, मेरा स्टेट ये रिप्रेजेंट करेगा झांकी, और इस झांकी के पीछे का जो आपका क्या है एम्बिशन है या जो एम है, जिस पर्पज से आप इस झांकी को ला रहे हो, तो उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो बिहार की झांकी क्या है, वो 7 बार से, मतलब कंटिन्यूअसली लगातार 7 साल से क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट मतलब कि नामंजूरी दिया जा रहा है उसको। और हमारी झांकी, और मैं तो हमेशा वेट करती हूँ 26 जनवरी के दिन की बिहार की झांकी आएगी, बिहार की झांकी आएगी। बट वही है कि 7 साल से लगातार क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है बिहार की झांकी। तो इस बार भी वही हुआ है कि बिहार की झांकी क्या हो गई है, रिजेक्ट हो गई है। और इस बार थीम क्या था, हमने क्या किस थीम पे प्रपोज किया था, तो हमने किया था रबर डैम। रबर डैम आपको पता है गया में है, जो कि गयाजी डैम पे बना हुआ है। गयाजी नाम है, गयाजी डैम, जो कि फाल्गु रिवर के ऊपर बना हुआ है और रबर डैम है। मैंने भी बताया था ये कितने मीटर का है, तो 411 मीटर का है ये, ठीक है, 411 मीटर का है। और इसमें क्या है, गंगा जी के क्या होता है, पानी को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि जिस एरिया में गंगा जी का पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे उस एरिया में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है थ्रू दिस रबर डैम। तो याद रखेंगे, रबर डैम था उस प्रोजेक्ट का नाम, जो कि रिजेक्ट हो गया। और लगातार 7 साल से हमारा प्रपोजल बिहार की झांकी क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। होपफुली कि अगला साल ऐसा कुछ ना हो और हमारी झांकी भी हमें दिल्ली की राजपथ पे देखने को मिले। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश पर्व ऑफ गुरु गोविंद सिंह महाराज। प्रकाश पर्व आपको पता है कि बिहार में पटना में क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी का क्या बना हुआ है,
पूरा गुरुद्वारा बना हुआ है और हर साल उनके बर्थ एनिवर्सरी पे लाइटनिंग शो होता है, बहुत रोशनी वोशनी से उनके सजाया जाता है और बहुत सुंदर लगता है, बहुत गैदरिंग होता है, पूरे इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पे। तो वही बोला जा रहा है प्रकाश पर्व ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 2022 कितने साल हो गए, तो हो गए हैं 356, मतलब ये 356 वाला एनिवर्सरी था जो कि हम लोग क्या किए हैं, प्रकाश पर्व सेलिब्रेट किए हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का, जो कि पटना में गुरु गोविंद सिंह क्या है उनका टेम्पल है, मतलब कि गुरुद्वारा है। अगर आप गए हैं गुरुद्वारा पटना के तो प्लीज कमेंट में बताएं कि मैं गया हूं और मुझे कैसा लगा, आप जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाय RIDA, हाउ मेनी पीपल आर इंश्योर्ड फॉर 1000 पीपल इन बिहार, मतलब इंश्योर्ड का मतलब कि किसको कितना ज्यादा इंश्योरेंस मिला है। तो वही पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय IRDA, इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। तो बिहार में कितने लोग पर 1000, मतलब 1000 में से कितने लोग पीपल है जो कि इंश्योरेंस लिए हुए हैं, ये इंश्योरेंस लेते हैं, तो कितने हैं 165 पीपल, मतलब कि 1000 में से 165 पीपल ही क्या है, इंश्योर्ड है, मतलब अपना इंश्योरेंस लेके रखे हैं। बीमा जिसको कहते हैं ना, जीवन बीमा, तो आप क्या लेके रखे हैं, आप इस 165 में आते हैं या नहीं आते हैं, आप कमेंट में बताएंगे कि आपने लिया है या नहीं लिया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो नहीं लिया है, मतलब मैंने नहीं लिया स्पेशली, बाकी घर वालों का तो बना हुआ है। तो आप बताएंगे कि आपके फैमिली में किसी ने इंश्योरेंस लिया है या नहीं लिया है। तो बिहार में क्या है, अकॉर्डिंग टू IRDA 165 पीपल गॉट इंश्योर्ड इन बिहार, मतलब 165 पीपल लोग क्या है, इंश्योरेंस लेके रखे हैं पर 1000 पीपल में, ठीक है। नेक्स्ट है एन अग्रीमेंट इन दिसंबर 2022 टू कंप्लीट कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, मतलब कि अग्रीमेंट साइन हुआ है, और किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो अग्रीमेंट साइन हुआ है कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट का एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, वो हुआ है दिसंबर के महीने में। और ये जो अग्रीमेंट है किसके बीच में साइन हुआ है, तो ये हुआ है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एंड नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। तो आप इसको याद रखेंगे, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट क्योंकि कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट जो है ये क्या है, नदी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो आपको याद वैसे भी हो जाएगा कि कोसी है और मेची है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि क्या है, इसके रिवर के फ्लो में बहुत ज्यादा स्पीड होता है, ये रास्ता हमेशा चेंज करती रहती है, मतलब फ्लो बहुत ही ज्यादा होता है, कभी यूं कभी यूं कभी यूं। तो क्या होता है, जो भी इस नदी के साइड में गांव होते हैं उसमें क्या आ जाता है, फ्लड आ जाता है, इसलिए क्या कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो वैसे ही याद रहेगा आपको। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, और इसमें जो सेंटर है वो 60% फंडिंग करेगा, और जो स्टेट है, मतलब बिहार स्टेट है, वो 40% फंडिंग करेगा प्रोजेक्ट में, मतलब पैसा लगाएगा, सेंटर लगाएगा 60% और स्टेट लगाएगा 40%। नेक्स्ट देख लेते हैं, पटना प्लेस इन मेकिंग ऑफ पासपोर्ट इन द ईयर 2022 अमॉन्ग इंडियन सिटीज, मतलब कि बिहार का क्या पोजीशन है पासपोर्ट बनाने में, मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट है उसमें बिहार कितने पोजीशन पे आता है, यहाँ के लोग कितना ज्यादा पासपोर्ट बनाते हैं, नहीं बनवाते हैं, या क्या बिहार की क्या पोजीशन है अमॉन्ग इंडिया, अमॉन्ग ऑल अदर स्टेट इन इंडिया। तो क्या है, बिहार की जो रैंकिंग है वो 11 है, मतलब कि बिहार में भी लोग पासपोर्ट अच्छा खासा बनाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, बाहर जॉब करने जाते हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं, तो बिहार का जो पोजीशन है वो 11th है। तो आप इसको याद रखेंगे, और उसमें भी बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें भी सबसे ज्यादा जहाँ पासपोर्ट लोग बनवाते हैं वो है सिवान और गोपालगंज। सिवान और गोपालगंज में सबसे ज्यादा लोग बिहार के अंदर पासपोर्ट बनवाते हैं। और बिहार का क्या पोजीशन है, बिहार का रैंकिंग क्या है इंडिया के अंदर, तो वो है 11th पोजीशन है पासपोर्ट बनाने के रैंकिंग में। इन दिसंबर 2022 about 72 people died due to
ड्रिंकिंग स्पूरियस लिकर। स्पूरियस लिकर मतलब कि जो खतरनाक लिकर कह सकते हैं, जो कि बहुत पॉइजनस होता है, वो लिकर शराब पीने से, आपको पता होगा कुछ महीने पहले की बात है कि बहुत लोग क्या हुए थे, लिकर मतलब दारू शराब पीने से उनकी मौत हो गई थी। और कितने लोग थे, टोटल 72 पीपल थे, जो कि यहाँ दिख रहा है 72 पीपल थे, जो कि खतरनाक शराब या फिर आप कह सकते हैं पॉइजनस हो या किसी भी तरह का हार्मफुल चीज उसमें डाला गया हो, जिससे क्या हुआ, उनको इंटेक मतलब वो लेने से उनकी मृत्यु हो गई। सॉरी, थोड़ा खांसी हो रहा है आज। क्या है, तो कहाँ हुआ है वो, सारण में हुआ है। तो आप इसको याद रखेंगे कि सारण में ही 72 पीपल क्या कर गए हैं, डेथ हो गई है उनकी, किससे, खतरनाक या जहरीले शराब पीने से हो गई है। हालांकि आप ये चीज कितना आयरनी है कि बिहार में क्या है, शराब लिकर बैन है। जहां लिकर बैन है, जहां शराब बैन है, वहां पे लोग, इतने सारे लोग शराब पीने से मर गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब शराब तो बिक ही रहा है, और बिकने के, वो बिकना तो दूर की बात, लोग खरीद भी रहे हैं, और खतरनाक शराब, पॉइजनस शराब भी बिक रहा है, और लोग पी के लोगों की जान भी जा रही है। तो ये बहुत बड़ा आयरनी है। नेक्स्ट, कंट्री फर्स्ट इथेनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड इन बिहार। मतलब कि कंट्री का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ, बिहार में ही खोला गया है। कंट्री का, आप ध्यान देंगे, कंट्री का है, कंट्री का पहला इथेनॉल प्लांट जो कि बिहार में ही ओपन हुआ है। और ये कब ओपन हुआ है, इसका इनॉग्रेशन कब हुआ है, तो वह 30 दिसंबर 2022 को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है इथेनॉल प्लांट। और 10वां नंबर का देख लेते हैं, क्या है, बिहार गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट ऑफ हाउ मेनी ग्रीन कवर। मतलब बिहार के गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है ग्रीन कवर के लिए। ग्रीन मतलब हरियाली से रिलेटेड जितना हो, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंट को बचाने, पर्यावरण को बचाने से रिलेटेड हो, उसके लिए क्या कवर है, कितने परसेंटेज का टारगेट रखा है, तो उन्होंने रखा है 17, यहाँ पे 17 आपको दिख रहा होगा, तो आप याद रखेंगे 17%, 17%, ठीक है। लास्ट अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे वर्बली आपको बता दे रही हूँ, लिखा हुआ है मल्टीपर्पस प्रकाश पुंज, मल्टीपर्पस प्रकाश पुंज टूरिस्ट सेंटर। मतलब कि मल्टीपर्पस का मतलब क्या होता है, जो एक से ज्यादा चीज के लिए यूज में आ जाए, या हम लोग एक से ज्यादा उस चीज की हेल्प से एक से ज्यादा चीज कर पाए, उसको कहते हैं मल्टीपर्पस। जैसे लोग होता नहीं है, यार तुम तो बहुत मल्टी टैलेंटेड हो, मतलब कि तुम ये भी कर लेते हो, वो भी कर लेते हो, वो भी कर लेते हो, तो जस्ट लाइक दैट, उसी की तरह होता है मल्टीपर्पस प्रकाश पुंज टूरिस्ट सेंटर। ये इनोग्रेट हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है, दीदारगंज में हुआ है, पटना में हुआ है। दीदारगंज नाम कितना अच्छा साउंड करता है ना, दीदारगंज। तो ये कहाँ हुआ है, पटना में हुआ है। तो होप कि आपको ये सारे करंट अफेयर और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था, छोटा बड़ा, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो, ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।